मॉर्निंग। देखो अपन देख रहे थे चैप्टर नंबर आपका 5 पुष्पी पादपों की बाह्य आकार की। क्या है आपके? पुष्पी पादपों की बाह्य आकार की। पादपों की बाह्य आकार की, बाह्य आकार की। अब इसमें अपन ने देखा था आपके सबसे पहले फेबेसी देखी थी। फेबेसी जिसको अपन ने क्या कहा था? लेग्यूमिनोसी। लेग्यूमिनोसी। इसके अलावा इसको क्या कहा था? मटरकुल। क्या कहा था आपके? मटरकुल। इसके अलावा अपन ने देखा था कि मटरकुल के क्या क्या विशेष लक्षण है, पुंकेसर कैसा है, जायांग कैसी है, वर्तिका कैसी है। इसके अलावा अगला देखा था अपन ने सोलेनेसी। सोलेनेसी फैमिली। तो मैंने एक पुष्प लिया था, उसको लेके आपको उसके पूरा वर्णन किया था, समझाया था पिछली क्लास में। इसका पुष्प कैसा होता है, जैसे उसका पुष्प, जैसे अपन ने धतूरा लिया था, धतूरे का पुष्प कैसा होता है आपके? पूर्ण होगा। अब पूर्ण से तात्पर्य बाह्य दल, दल, जायांग और पुंकेसर। जायांग और पुंकेसर। अगर किसी पुष्प में ये चारों चक्र उपस्थित है तो वो पुष्प क्या कहलाएगा? आपका पूर्ण पुष्प कहलाएगा। चारों चक्र उपस्थित है तो वो पुष्प कैसा होगा? आपका पूर्ण पुष्प होगा। ठीक है। इसके अलावा सोलेनेसी में एक स्पेसिफिक विशेषता थी कि दल लग्न पुंकेसर पाए जाते हैं। दल जो सुंदर से होते हैं, कीप जैसी संरचना का निर्माण करते हैं, और वहां क्या जुड़े होते हैं? पुंकेसर। कितने होते हैं? संख्या में 5 होते हैं। पुंकेसर संख्या में 5 होते हैं, और दल लग्न पुंकेसर का पाया जाना सोलेनेसी की विशेषता। दल लग्न, दल लग्न पुंकेसर किसमें पाए जाएंगे? आपके सोलेनेसी में। ठीक है। इसके अलावा क्या होता है? आपके जो दल होंगे वो दल क्या बनाते हैं? एक कीप की जैसी संरचना बना लेते हैं। धतूरे का पुष्प देखना आप कैसा दिखता है, कीप जैसी संरचना बना लेता है। तो ये कुछ चीजें हैं जो इम्पोर्टेंट है, आपको ध्यान रखनी है कि सोलेनेसी में क्या पाए जाते हैं? आपके दल लग्न पुंकेसर पाए जाते हैं। ठीक है। इसके अलावा जो सोलेनेसी है उसमें कुछ पादप ऐसे हैं, कुछ फल ऐसे हैं जिनमें चीर लग्न बाह्य दल पाए जाएंगे। जैसे अगर अपन सोलेनेसी की बात करें तो सोलेनेसी में कौन कौन से पादप या फल आएंगे? सोलेनेसी में धतूरा आ जाएगा, सोलेनेसी में धतूरा आ जाएगा। ठीक है। आलू आ जाएगा, मिर्च आ जाएगी आपकी, बैंगन आ जाएगा। ठीक है। अब देखो जो बैंगन है और जो मिर्च है इनमें क्या पाए जाते हैं? चीर लग्न बाह्य दल। चीर लग्न बाह्य दल। इसको समझो, जैसे आपका ये बैंगन है, ठीक है, इसका बॉटनिकल नाम होता है सोलेनम वेल्जोना। ये इसकी डंडी है। ठीक है। यहाँ हरियाली सी पत्तियां सी लगी रहती है ऐसे। ये क्या है? फल है आपका। इस फल में छोटे छोटे ऐसे 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 क्या लगे होते हैं? आपके पत्तियों जैसी संरचना होती है। तो रियल में क्या है? ये पत्तियां ना होंगे, क्या है? बाह्य दल है। ये क्या है? आपके बाह्य दल। तो जो सोलेनेसी फैमिली होती है उसमें क्या होते हैं? आपके चीर लग्न बाह्य दल पाए जाएंगे। इसके अलावा मिर्च है, जो शिमला मिर्च होती है उसमें क्या होगा? जैसे आपकी ये शिमला मिर्च है, यहाँ पे छोटी छोटी पत्तियों जैसी संरचना पाई जाएगी। ये उसकी डंडी है, ये फल है आपका। ये दोनों क्या आपके फल है। यहाँ छोटी छोटी ऐसे ऐसे पत्तियां ऐसे टोपी की तरह उसमें लगी होती है, तो वो क्या होते हैं? आपके बाह्य दल। तो सोलेनेसी की विशेषता है उसमें क्या पाए जाएंगे? चीर लग्न बाह्य दल उपस्थित होंगे। सोलेनेसी का डिटेल से देखेंगे कि सोलेनेसी में होता क्या क्या है।
सोलेनेसी जैसे धतूरे को माइंड में देखो, कोई भी अपन जैसे कोई भी फैमिली पढ़ रहे हैं तो एक ऐसा आप पुष्प ध्यान में रखो जो उसका प्रतिनिधित्व करता है। जैसे लेग्यूमिनेसी में कौन कर रहा था, आपके मटर ले लिया अपन, तो सोलेनेसी में अपन धतूरे को माइंड में रखेंगे। अपन धतूरे के पुष्प को अच्छे से देख चुके हैं, उसमें क्या कैसे होता है, बाह्य दल वगैरह। तो आज अपन सोलेनेसी को डिटेल से पढ़ेंगे। मैंने ये बता दिया कि सोलेनेसी में चीन लग्न बाह्य दल उपस्थित होते हैं। अब अपन देखते हैं सोलेनेसी फैमिली। तो देखो सोलेनेसी में क्या होगा, सबसे पहले क्या देखेंगे अपन, कायिक लक्षण देखेंगे, वही जड़, तना और पत्ती। तो सबसे पहले देखते हैं सोलेनेसी। सोलेनेसी जिसमें धतूरा आता है, इसका यही नाम है, इसका कोई दूसरा नाम नहीं है। तो सबसे पहले देखेंगे अपन कायिक लक्षण। सोलेनेसी में क्या देखा अपन ने, कायिक लक्षण। कायिक लक्षण में क्या देखेंगे, जड़। अब देखो इसमें जड़ें कई प्रकार की होगी, ठीक है। वैसे तो अगर देखा जाए तो साधारण जड़ें कैसी होती है आपकी, जैसे आपके आलू है, बैंगन है, टमाटर है, ये सारे किस में आ जाएंगे, आपके सोलेनेसी में आ जाएंगे। तो ज्यादातर तो कैसी होगी आपकी, झकड़ा मूल होगी। एक अपन ने पढ़ी थी, कौन सी मूल पढ़ी थी, मुसला मूल तंत्र, अपस्थानिक मूल तंत्र और झकड़ा मूल तंत्र। तो कुछ पादप ऐसे होंगे जिनमें क्या होंगे, मुसला मूल तंत्र भी पाया जाएगा, मुसला मूल तंत्र भी पाया जाएगा। ये अपन सब पढ़ चुके हैं, ये बार बार रिपीट हो रहे हैं। झगड़ा का मतलब जो मुख्य जड़ें कुछ टाइम के बाद नष्ट हो जाएगी और सारी जड़ें निकल जाएगी। तो ये झगड़ा, इसमें क्या होता है, ये जड़ जिंदगी भर रहती है और सारी जड़ें निकल के रहती है, ये अपन पढ़ चुके हैं। अगला देखते हैं अपन इसका तना। अब देखो इसका तना इंपॉर्टेंट है। तना क्यों इंपॉर्टेंट है, आलू, आलू क्या है, तना है। दो बच्चे हैं लाइव पर, अभिषेक और वो। आलू क्या है, आपका तना है। तो इसमें तने कैसे होंगे, खाद्य पदार्थों को इकट्ठा कर, खाद्य पदार्थों को संचित कर, खाद्य पदार्थों को संचित कर फूल जाते हैं। आलू आ गया आपका, इसी परिवार का सदस्य आलू, और है क्या, तना, ध्यान रखना, ठीक है। जमीकंद आ जाएगा, क्या आ जाएगा आपका, जमीकंद आ जाएगा, अरबी आ जाएगी, ये सारे क्या है, इसी सलगम आ गया, ये सारे क्या है, इसी परिवार के तने हैं। तो जो सोलेनेसी होती है उसके तने क्या करेंगे, खाद्य पदार्थों को इकट्ठा करके फूल जाएंगे, ठीक है। अब पत्तियां देखो, पत्तियां कैसी होगी, सरल हो सकती है, एकांतर हो सकती है और जालिकावत शिराविन्यास। सरल, एकांतर, अभिमुख, अपोजिट जिसको बोलते हैं, अभिमुख हो सकती है, और जालिकावत क्या पाया जाएगा, शिराविन्यास, जालिकावत शिराविन्यास। सब समझते हो इन एक एक शब्दों का मतलब समझते हो। जालिकावत क्या होगा आपका, शिराविन्यास पाएगा। तो ये है कायिक लक्षण, जड़, तना और पत्ती। अब चलते हैं अपन सोलेनेसी के पुष्प पे। सोलेनेसी का पुष्प कैसा होता है, अब पुष्पी लक्षणों पे चलेंगे। पुष्पी लक्षण किस पे चलेंगे अपन, पुष्पी लक्षणों पे। पुष्प कैसा होगा आपका, देखना आप, जैसे जो धतूरा होता है उसमें एक पुष्प यहाँ लग गया, एक यहाँ लग गया, ऐसे लगातार लगते रहते हैं। तो कैसा हो गया, शशिमाक्षी या अशिमाक्षी, शशिमाक्षी, अशिमाक्षी, सॉरी अशिमाक्षी। शशिमाक्षी में क्या होता है, सीमित वृद्धि, अशिमाक्षी। पुष्प कैसा हो गया, असीमाक्षी। फिर कैसा होगा, पूर्ण होगा। पूर्ण का मतलब बाह्य दल, दल, जायांग और वर्ती का चारों चक्र
उपस्थित है। चतुर्थई भी लिख सकते हो, पूर्ण लिख सकते हो, चतुर्थई। कैसा होगा? चतुर्थई मतलब चारों चक्र है, बाह्य दल है, पुंकेशर है और स्त्रीकेशर है। ठीक है, अब चलते हैं अपन बाह्य दल पे। सबसे पहले क्या चलेंगे? बाह्य दल। भाई सब जितनी भी आपने पूरी फैमिलियां पढ़ेंगे सारी ये इसी तरीके से चलेगा। पहले कायिक लक्षण, फिर पुष्प लक्षण, पुष्प सूत्र, उनका आर्थिक महत्व, तो सारा ये ऐसे चलेगा। बाह्य दल, बाह्य दल कैसे होंगे? 5 होंगे, हरे होते हैं, जुड़े होंगे, आपस में जुड़े होंगे। अपन ने देखा था तुरा, आपस में जुड़े होंगे। इनके क्या जुड़े होंगे? आपके नीचे वाला हिस्सा जुड़ा होगा और क्या बना लेगा? कीप जैसी संरचना बना लेगा। अब चलते हैं दल। दल कितने होंगे? 5 होंगे। दल कितने होंगे? 5 होंगे। संयुक्त दली होंगे, दल आपस में जुड़ जाते हैं। संयुक्त दली, दल आपस में जुड़ के क्या बना लेते हैं? कीट जैसी संरचना। देखा था ना धतूरा? दल कैसे होंगे? संयुक्त दली होंगे और कैसे होंगे? सफेद रंग के होंगे। ये भी लिख सकते हो आप, सफेद होंगे। दल आपस में क्या आपके जुड़े हुए हैं। फिर किस में आ जाएंगे? दल के बाद में आ जाएंगे पुमंग। पुंकेशर कितने थे? 5। दल लग्न थे। पुंकेशर कितने होते हैं? 5 होते हैं। दल लग्न होते हैं। पुंकेशर संख्या में 5 होंगे, दल लग्न होंगे। फिर चलते हैं जायान पे। जायान, जायान कैसा होगा आपके? जायान क्या होगा आपके? जायान होगा आपका द्विअंडपी, द्विअंडप नहीं, बहुअंडपी, बहुअंडपी, द्विकोष्ठी, द्विकोष्ठी। और आपकी अंडाशय कैसा होगा? ऊर्ध्ववर्ती। अंडाशय कैसा होगा? ऊर्ध्ववर्ती। सारे क्या करेंगे? अंडाशय के नीचे से निकलेंगे। तो ये हो गया आपका सोलेनेसी। अब देखो जायान के बाद में क्या आएगा? आपका बीज आएगा। बीज कैसे होंगे? कैप्सूल होंगे। इसका दतुरे का डोडा देखा होगा, ऐसे फटता है मोटा सा, तो उनको बोलते हैं कैप्सूल। कैप्सूल जैसे कपास में होता है वैसा इसमें भी होता है। कैप्सूल प्रकार का होगा। अब इसका सूत्र लिखें, पुष्प सूत्र। पुष्प सूत्र कैसे होंगे? त्रिज्या सममित होंगे, द्विलिंगी होंगे। ठीक है, नर और मादा क्या होंगे? एक ही पुष्प में उपस्थित है, द्विलिंगी होंगे। इसके अलावा बाह्य दल कितने होंगे? 5 होंगे। दल कितने होंगे आपके? 5 होंगे। और क्या होंगे? आपस में जुड़े होंगे। इसके अलावा आपके पुंकेशर कितने होंगे? आपके 5 होंगे। और पुंकेशर क्या करेंगे? इसको मैं यहाँ लिखूंगी क्योंकि पुंकेशर इस अवस्था में होते हैं। पुंकेशर इससे क्या होते हैं? आपके दल लग्न पुंकेशर होते हैं, आपस में भी जुड़े होंगे और दल से भी क्या होंगे? आपके जुड़े होंगे। तो ये दल लग्न पुंकेशर। इसके अलावा गायनोशियम या वर्तिका कितनी होगी आपके? द्विकोष्ठी है, तो वर्तिका क्या होगी आपकी? 1 होगी। इसके अलावा अंडाशय कैसा? ऊर्ध्ववर्ती है। तो ये है आपका इसका पुष्प सूत्र, ये ध्यान रखना। अब अपन देखेंगे इसका आर्थिक महत्व क्या है। देखो कोई भी फैमिली पढ़ते हैं वहाँ आर्थिक महत्व देखते हैं, मतलब इसमें कौन कौन से पादप आएंगे, उनका क्या उपयोग है, वो सारा किस में आ जाएगा? आपके आर्थिक। ऐसे पुष्प सूत्र किसी और का नहीं, और कुछ दूसरे पुष्प का नहीं हो सकता। दूसरे पुष्प का तो नहीं हो सकता, मतलब पुष्प का इस फैमिली का हो सकता है कोई दूसरा पुष्प, पर दूसरी फैमिली में ऐसा नहीं होगा। यह चीज है। क्वेश्चन पूछता नहीं। हाँ, पुष्प सूत्र में क्वेश्चन पूछा जाता है, इस फैमिली का पुष्प सूत्र लिखो, कोई से पूछ सकता है, और किसी पौधे का भी पूछ सकता है पर्टिकुलर। आपके मकोई दे रखा है इसमें, सोलेनेसी मकोई। अब देखते हैं आर्थिक महत्व।
सोलेनेसी का आर्थिक महत्व। आर्थिक महत्व, सोलेनेसी का आर्थिक महत्व क्या होता है? ठीक है, अब देखो आप लोग, सोलेनेसी में कौन आ जाएगा? धतूरा आ जाएगा। इसका बॉटनिकल नेम देखा जाए तो धतूरा का होता है नेक्टरम, नेक्टरम। ठीक है, अब इससे क्या निकलते हैं? धतूरे से निकलते हैं एल्केलॉइड, एल्केलॉइड। इनसे बनती है आपकी नशा होता है। हाँ, एल्केलॉइड्स होते हैं, इनसे कुछ आपकी औषधि में काम आता है, अलग अलग औषधियां बनती हैं। अब देखो आपके क्या होता है, अफीम भी आती है, सोलेनेसी में आती है अफीम। वैसे दे नहीं रखा आपकी अफीम, इसका नाम है विथानिया सोमेनिफेरा। अफीम का विथानिया सोमेनिफेरा, अश्वगंध का होता है विथानिया। अफीम का तो याद नहीं आ रहा मुझे, विथानिया सोमेनिफेरा तो अश्वगंध का होगा। ठीक है, अफीम का क्या होता है भाई, याद नहीं आ रहा, अभी याद आएगा बता दो। ठीक है, तो जो धतूरा होता है उससे एल्केलॉइड निकलते हैं, इनसे बनती औषधि। कई लोग क्या करते हैं, इसका मिस यूज करते हैं। धतूरे के जो वो डोडे होते हैं उनका क्या करते हैं, वो होते हैं ना आपके नशीले पदार्थों के रूप में उपयोग किया था। अफीम है, अफीम से क्या क्या निकलते हैं? 34 प्रकार के एल्केलॉइड निकलते हैं अफीम से। ये आप लोग 10 में पढ़े थे, एल्केलॉइड्स कितने प्रकार के? 34 प्रकार के एल्केलॉइड्स निकलते हैं। जो आपकी हेरोइन है, गांजा है, चरस है, हसीस है, ये सारे किससे बनते हैं? इसी से बनते हैं। जो अफीम होता है उसका जो डोडा होता है, ऐसा होता है उसका डोडा, ऐसा सा डोडा होता है, यहाँ छोटे छोटे ऐसे लगे होते हैं। इसको कच्ची अवस्था में काट के ये सारे निकाल लिए जाते हैं। और वैसे देखो इसका उपयोग किया गया था औषधियों में, बहुत सारी दवाइयां बनती है अफीम के। जो होता है ना अमल बोलते हैं इसको, अमल। अपने जो सुपारी वगैरह आती है ना, उसमें बिल्कुल बारीक बारीक पोस्ट के दाने जिनको बोलते हो, बिल्कुल ऐसे छोटे छोटे दाने आते हैं पोस्ट के दाने से, पोस्ट के दाना, पोस्ट दाना बोलते हैं। ठीक है, वो सारा किससे मिलता है? इससे। तो इससे जो एल्केलॉइड निकले थे उनका उपयोग रियल में तो किसके लिए था? आपके औषधि बनाने के लिए। पर आपको पता है लोगों के दिमाग कई तरीके से चलते हैं, तो ये सारे गांजा, चरस, हसीस, ये सारे किससे मिलते हैं? आपके अफीम से। ठीक है, वो भी सोलेनेसी का है। हाँ, अफीम को हर कोई नहीं बोल सकता, इसके लिए गवर्नमेंट से परमिशन, लाइसेंस लेना पड़ता है। इसके अलावा गवर्नमेंट आपको बीज भी वही प्रोवाइड करती है। जब खेती हो जाती है तो उस जो आपके जो भी उत्पादन हुआ उसको गवर्नमेंट ही खरीदती है। सब कुछ गवर्नमेंट के अंडर में होता है इसमें। ठीक है, अगर कोई चोरी छिपे खेती करता है तो उसमें कानूनन कार्रवाई होती है, उसको जेल भी हो सकती है, कई सारे हैं। क्या होता है, इसको बोलते हैं काला सोना। सोने की तरह, मतलब अफीम बहुत महंगा बिकता है। क्यों बिकता है महंगा? क्योंकि इससे दवाइयां बनती है, एल्केलॉइड निकल रहे। अब लोग मिस यूज कर रहे हैं वो एक अलग बात है। वैसे इससे क्या निकलती है? आपके एल्केलॉइड से बहुत सारी दवाइयों के निर्माण में आपका इसका उपयोग होता है। दूसरा देखते हैं, बहुत सारी खाद्य पदार्थ है, जैसे आलू है आपका, आलू का बॉटनिकल नेम देख लो। आलू क्या होता है? सोलेनम ट्यूबरोसम, सोलेनम ट्यूबरोसम, ट्यूबर जैसा होता है, गांठ जैसा होता है। सोलेनम टाइटेनियम से नहीं, ट्यूबरोसम नहीं होता, टाइटेनियम नहीं होता। वो किसका होता है? टाइटेनियम। सोलेनम टाइटेनियम तो कोई नहीं होता। ठीक है, मिर्च देख लो, कैप्सिकम, ठीक है। इसके अलावा बैंगन देख लो, सोलेनम बेंजोनम, सोलेनम बेंजोना, ये सब क्या है? आपके खाद्य पदार्थ है। इसके फल खाए जाते हैं, इसके फल खाए जाते हैं, इसका क्या खाया जाता है? ये तना है, खाने योग्य भाग आपका तना है। ठीक है, अफीम आए गए आपका इसमें। इसके अलावा और भी बहुत सारे सोलेनेसी में, आलू, मिर्च, बैंगन, टमाटर,
टमाटर भी क्या आपका ये सारे फल है। लाइकोपर्सिकम एस्कुलेंटम, लाइको टमाटर इसमें आता है ना सॉरी नाम में। पर्सिकम सोलेनेसी में आया था एस्कुलेंटम। इसके आगे नहीं लगेगा सॉरी में। नहीं, हर जगह नहीं लगता, हर का नाम अलग अलग होता है। टमाटर इसी में आ गया। ये सारे किसके आपके सोलेनेसी, इनका आर्थिक महत्व पता ही है। सबके आपके खाद्य पदार्थों में आपके क्या उपयोग आते हैं, खाने में आते हैं। तो आपके सोलेनेसी हो गई, फेबेसी हो गई। अब दे रखे आपके ग्रेमिनी या पोएसी। ये दोनों कौन से थे, द्विबीजपत्री थे। अब अपन देखेंगे एक बीजपत्री, फिर ये चैप्टर फिनिश है आपका। अब देखो थोड़ा सा एक चीज ये देख लो, जैसे आप पुष्पचित्र लिखते हो तो पुष्पचित्र भी बनाना पड़ता है। तो बाह्य दल को तो ऐसे बनाओगे, अगर बाह्य दल बनवा रहा है तो आप क्या करोगे, ऐसे बनाओगे, इस तरीके से बनाओगे। ठीक है, ये तो क्या है आपके बाह्य दल की संरचना है, ये है आपके बाह्य दल। अगर दल बनवाएगा तो ऐसे बनाने पड़ेंगे आपको दल, ये बनता है एग्जाम में भी आता है। दल को इस तरीके से बनाओगे आप, यहाँ से आगे से थोड़ा सा पहना होता है तो दोबारा बना के देखो, यहाँ बना देते हैं। दल ऐसे बनता है, ये दल है आपका। ये बनाने का तरीका फिक्स है, चाहे किसी के भी बनाओ, ये दल है। ठीक है, बीच में होगा आपका अंडाशय, वो जैसा भी है उस हिसाब से बना देंगे। इसके अलावा यहाँ बनाओगे, जैसे ये बाह्य दल, ये बाह्य दल, फिर दल, और आपके पुंकेसर ऐसे बनते हैं। ऐसे बनेंगे आपको, दो तरफ जोड़ के जितने भी होते हैं उनको ऐसे प्रदर्शित करने होते हैं, जैसे भी होंगे। ठीक है, ये तरीका होता है बनाने का। बाह्य दल ऐसे बनेंगे आपके इस तरीके से, इस शेप में। दल ऐसे बनेंगे, पुंकेसर ऐसे बनेंगे, इस तरीके से बीच में आ जाएगा। जैसे दो अंडक है, एक में इधर है और दूसरे में इधर है। ये क्रुशिफेरी में होता है ऐसा। क्रुशिफेरी बेसिक ऐसी जिसमें सरसों आती है आपकी, उसमें ऐसा होता है। सरसों में अंडा ऐसा होता है, द्विअंडक भी होता है, आभासी सट्टा बन जाता है। तो एक अंडक इधर होता है, एक अंडक इधर। तो ये तरीका आपको इसका बनाने का। ठीक है, अब अपन देखेंगे कौन सी फैमिली आपके एक बीजपत्री की। ये दोनों कैसी थी, द्विबीजपत्री थी। देखो अब तो तुम्हारे कोड बहुत छोटा कर दिया, वरना पिछले साल तक तुम्हारे 7 फैमिलियां थी, और आपके नीट में तो सारी आएगी आएगी। तो कहने को नीट में एनसीईआरटी आती है, पर एनसीईआरटी से कुछ होने वाला है नहीं। अगली देखते हैं अपन। अलग अलग आती है नहीं, जो सिलेबस में वो सारी आएगी। जैसे एनसीईआरटी में एक लाइन दे रखी है, जीवित जीवों की मूलभूत इकाई क्या होती है, बस वो ऐसे दे देगा, बस इतना देगा। अब यहाँ से देखो, इस लाइन से कितने क्वेश्चन बना देती हूँ मैं। देखो, जीवित जीवों की मूलभूत इकाई कोशिका, कौन है आपकी कोशिका। एक क्वेश्चन तो ये बन गया इसी लाइन से। संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई, संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई। ठीक है, संरचनात्मक और क्रियात्मक कौन से जीवों की, जीवित जीवों की। तो एक लाइन से कितने क्वेश्चन बन गए देख लो, एक ये बन गया, एक बन गया, ये बन गया, ये 4 क्वेश्चन बन गए। बस एनसीईआरटी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है। अब अपन अगली देखते हैं आपकी,
एक बीजपत्री कुल कौन से दे रखे हैं आपके दे रखे हैं कोशिका। अब अपन देखते हैं एक बीजपत्री में दे रखा है आपके ग्रेमिनी, ग्रेमिनी दे रखा है या लिलियसी दे रखा है। ग्रेमिनी या लिलियसी दोनों में से कोई दे रखा है, वो सेम सी बात है। ग्रेमिनी, इसका दूसरा नाम है पोएसी, इसको क्या कहते हैं पोएसी। अब देखो ये कौन सी फैमिली है आपकी, एक बीजपत्री। कौन सी आपकी, एक बीजपत्री। तो अपन ने जो जो पढ़े थे उसी हिसाब से क्या होंगे इसमें अंतर होंगे। जैसे एक बीजपत्री में क्या होता है आपका, पत्तियां सरल होगी। इसके अलावा बीजपत्र क्या होगा आपका, जो आधारभूत लक्षण है ना एक बीजपत्री की क्या होगा, अगर तना जड़ से चालू हो जाए अपन, जड़ें कैसी होती है, झकड़ा मूल पाया जाएगा। झकड़ा मूल, आप गेहूं को उखाड़ के देखना, गेहूं का उखाड़ के देखो तो जड़ें ऐसे 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 होती है, ठीक है, झकड़ा मूल। जड़ें आगे फिर तना आ जाओ, तना कैसा होगा, अशाखित होता है क्या, शाखाएं होती है क्या, नहीं होती है, अशाखित होगा, कोमल होगा, हरा होगा। शुरुआती अवस्थाओं में क्या होता है, ज्यादातर तने हरे होते हैं। पत्तियां कैसी होगी, पत्तियों से देख लो, पत्तियां कैसी होगी आपकी, सरल होगी। समांतर सिरा विन्यास होगा, समांतर सिरा विन्यास होगा। कैसा विन्यास होगा आपका, समांतर सिरा विन्यास होगा, ठीक है। इसके अलावा अब पुष्प पे आ जाओ, पुष्प कैसे होंगे, त्रितयी होंगे। त्रितयी का मतलब इसमें क्या होंगे, बाह्य दल और दल मिलकर एक संरचना बनाएंगे जिसको क्या बोलेंगे, पेरियंथ। पेरियंथ मतलब बाह्य दल और दल जुड़ के एक नई एक संरचना, मतलब बाह्य दल और दल अलग ना होके एक जैसी संरचना बनाते हैं, उसको पेरियंथ बोलेंगे। फिर क्या होंगे आपके पुंकेशन और क्या हो जाएंगे आपके स्त्रीकेशन। तो तीन ही चक्र है इसमें, तो इसको क्या बोलेंगे, त्रितयी, ठीक है। इसके अलावा क्या होंगे, इनमें क्या होगा आपके जो पुष्प के बाद में कैसा प्रकार का पुष्प होगा, सशिमाक्षी होगी या शिमाक्षी होगी। जैसे गेहूं है, गेहूं में क्या होते हैं, तुस होते हैं आपके। जैसे ये गेहूं की बाली है, देखो एक बार इधर थोड़ा सा, मैं इसको पढ़ने से पहले इसको थोड़ा देख लेते हैं। जैसे ये गेहूं है, ठीक है, गेहूं की बाली में ऐसे तो निकले होते हैं, ऐसे होते हैं ना, गेहूं की बाली ऐसी होती है ना, गेहूं देख लो, जो देख लो आप, जो भी देख लो ऐसे होते हैं। तो ये पुष्प है, उसका क्या है आपका, पुष्प है। पुष्प के बाद भी बीज बनते हैं। एक चीज ध्यान रखना, पहले पुष्प लगेंगे चाहे कोई भी पादप हो, फिर वो पुष्प धीरे धीरे लास्ट में चढ़ जाएंगे, पुष्प के जस्ट नीचे क्या निकल लगता है, फल लगता है, ठीक है। तो ये क्या होंगे आपके तुष होते हैं, तुष के अंदर क्या होगा आपके बीज होगा। तो इस हिसाब से क्या लिखेंगे अपन, इसका पुष्प उत्तर लिखेंगे, ठीक है। इसके अलावा जो इनके फल होते हैं वो फल भी कैसे होंगे, एक बीजपत्री होंगे। मतलब जैसा आपका ये गेहूं है, गेहूं के बीच में ऐसा हो गया, तो आप इसके दो पार्ट नहीं कर सकते इक्वल इक्वल, आप चाहे पत्ती से काटो नहीं होंगे, दो इक्वल पार्ट नहीं होंगे, ठीक है। आप कच्ची अवस्था में अगर करना चाहो, नेचुरल तरीके से करना चाहो तो नहीं होंगे। तो ये था आपका ग्रेमिनी, जिसको अपन डिटेल से कल पढ़ेंगे।